सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे प्रोस्टैटिक सोलर सेल का। प्रोस्टैटिक सोलर सेल क्या होता है और क्यों न्यूज़ में है, आप इसको देखेंगे। दूसरा इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सॉलिड स्टेट बैटरीज को लेकर के न्यूज़ है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी, जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें बैटरीज होते हैं, मोबाइल्स में भी बैटरीज होते हैं, और अब सॉलिड स्टेट बैटरी की बात हो रही है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, लिथियम आयन बैटरीज क्या होता है, क्योंकि आप देखते हो कि आजकल गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ है और गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है किसी और पे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएंगे। और आपने देखा होगा कि ओला वगैरह की जो गाड़ियाँ थी खड़े खड़े उसमें आग लग जा रही थी। तो बैटरी को लेकर के गवर्नमेंट किस तरह से आ रही है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है तो सॉलिड स्टेट बैटरीज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और हम देखेंगे, डाउन टू अर्थ का एक न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो यह है कि जो बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं ये क्रिएट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द कल्टिवेटेड एरियाज, ये स्टडी है डाउन टू अर्थ का। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो वो टॉपिक है लिग्नाइट को लेकर के। ठीक है, तो राजस्थान मस्ट यूज ऑफ लिग्नाइट पावर फॉर प्रोडक्शन। लिग्नाइट होता क्या है हम उसकी बात अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 या 5 टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। ये 5वां टॉपिक जो है वो नीट को लेकर के NEAT, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है नीट और गवर्नमेंट की जो स्कीम है ब्रिज द डिजिटल इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक आपके हो जाते हैं 5 टॉपिक्स के आसपास, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस वीडियोस को आप थोड़ी सी स्पीड 1.5 पे भी करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोस्पाइट सोलर सेल है एक प्रकार का सौर सेल है। क्या है ये? एक प्रकार ये सौर सेल है। ठीक है, जिसमें पेरोस्काइट यौगिक होता है, इसमें कंपाउंड होता है, जो खास करके आमतौर पे आप देखेंगे कि कार्बनिक यानी कि सीसा, टीन या हाइलाइट्स या ऑल इनऑर्गेनिक सीजियम जैसे लेड हैलाइट आदि के यूज़ करके बनाया जाता है, जो काफ़ी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है काफ़ी इजी होता है। ठीक है, और चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। याद ये रखना है कि इसकी जो सबसे खास विशेषता ये है कि सोलर सेल, जो आप सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो सोलर सेल के अनुप्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ में याद ये रखना है कि जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसकी मदद ली जा सकती है। क्योंकि मान लो कि सोलर सेल में आप लगा रहे हो, मान लो दूसरी टाइप की आप सेल लगा रहे हैं, बैटरीज आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका किसी न किसी प्रकार से क्लाइमेट के लिए वो इफेक्ट डालेगा, है ना। तो उससे उसको कम करने में ये मदद करता है। और इसी में से एक आता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट डाल दिया आपका energy.gov का, यूएस डिपार्टमेंट का है। इसमें कहा है फैमिली ऑफ मटेरियल दैट हैव सोन पोटेंशियल फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड लो प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, यही बात तो मैंने अभी आपको बताया थी कि सस्ता होता है ना। इस चीज़ को याद रखना। यूटिलाइज द अदर एनर्जी टेक्नोलॉजी सच एज द फ्यूल सेल एंड कैटलिस्ट। तो इस तरह की चीज़ें, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हमने इसको यहाँ से निकाला है। अब यहाँ पे एक देखते हैं सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट जो बैटरी होती है, जैसे आपने देखा होगा लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी में पाया जाता है जो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड या पॉलीमर जेल उसको बोलते हैं। उसको उसमें होता क्या है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बजाय यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सॉलिड इलेक्ट्रोल होता है, और सॉलिड इलेक्ट्रोल का प्रयोग करके इस बैटरी का बनाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो लिथियम आयन बैटरी होती है ना, उसकी तुलना में आप देखोगे इसकी जो एनर्जी इफिशियंसी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने के लिए ज़्यादा बैटरी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी में ऐसा नहीं होता। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये लिथियम आयन बैटरी है, एक सॉलिड स्टेट बैटरी है। आपको दिख रहा होगा लिथियम में प्लस साइन जो है एनोड बताता है, माइनस साइन कैथोड बता रहा है, और ये सेपरेटर का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जो आपको
हल्का सा सियान कलर में आपको जो दिख रहा होगा। जनरली आज का जो मोबाइल फ़ोन्स होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो बन रही हैं, ठीक है, उसमें यदि आप लिथियम आयन सेल का यूज़ करते हो तो बहुत ही, एक तो वो ओल्ड जनरेशन का है और उसकी खर्च भी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि उनको चार्ज करना है ना तो उनकी चार्जिंग साइकिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हमें क्या चाहिए, अब जैसे आपने एक ऐड देखा होगा ना कि आप आधा घंटा चार्ज करो और 300 किलोमीटर तक गाड़ी को मूव करा सकते हो। उस केस में यदि आपको टोटली जाना है, मूव करना है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल वाहन में बदलने के लिए, तो आपको ऐसे एक बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो और साथ ही साथ उसकी चार्जिंग कम समय भी कम हो, यानी कि चार्जिंग का समय लंबी अवधि तक कार्य करना चाहिए और बेहतर सुरक्षा और चार्जिंग का टाइम भी कम हो। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी लेकर के चलो बीच रास्ते में बंद जाता, पेट्रोल पंप तो है नहीं कि आप जाएंगे पेट्रोल डलवा लोगे, है ना। चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। अब चार्जिंग पॉइंट में पता चले कि 50 किलोमीटर जाना है, 2 घंटा बैठ के आप चार्ज कर रहे हो, तो जनरली ये इफिशियंसी नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉलिड स्टेट बैटरी की यूज़ किया जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा आप देखते हैं कि जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है वो आपसे 2 कदम आगे चलता है, ठीक है। आप न्यूज़ में पढ़ते हो, वो उसमें आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग लिथियम आयन बैटरी पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें बस एक ध्यान रखिएगा कि लंबे समय तक चार्जिंग होती है और इफिशियंसी भी अच्छी नहीं है। दूसरा, बैटरी को मैंने डेटा कहाँ से उठाया है, वो डेटा है आपका बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सॉलिड स्टेट बैटरी जो है लगभग हर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग होने वाली लिथियम आयन बैटरी की जगह लेने के लिए तैयार है ना। अब समझ में आ गया कि जो सॉलिड स्टेट बैटरी है, अब इसका ये जगह किसका लेगा, लिथियम आयन बैटरी की जगह लेगा। और लिथियम आयन बैटरी क्यों लेगा कि, लेकिन इसमें एक समस्या क्या है, इसमें समस्या यह है, हो सकता है यूपीएससी के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें समस्या यह है कि अत्यधिक उपयोग करने पर ये बैटरियां डेंड्राइट्स नामक पतले फिलामेंट विकसित करती हैं, जो बैटरी में शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है, उन बैटरी को क्या कर देता है, बेकार कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन रेड से कर भी दिया ताकि आपको पहले ये फोकस में आ जाए। क्लियर है। चलिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टॉपिक है बायो एनर्जी क्रॉप्स क्रिएट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन कल्टिवेटेड एरिया। वार्षिक फसलों या 12 बायो एनर्जी फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों में शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहां उनकी खेती की जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई बायोमास है क्या। तो बायोमास में आपको पता है कि बायोमास एक प्रकार का ऊर्जा का एक प्रकार है जो कैसा है, वो नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी जिसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और कार्बनिक यौगिक दहन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, कार्बनिक अवशेष में क्या क्या, जैसे छटाई होती है, किसी चीज़ की छाट वाट करके जो अवशेष बनते हैं, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसका यूज़ करते हो। जैतून का यूज़ होता है, अखरोट के जो गोले होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, लकड़ी का अवशेष यूज़ किए जाते हैं जो जनरली प्रकृति से आते हैं। ठीक है, और ये करते क्या है, ये आपका बायो एनर्जी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और कम प्रदूषण का उत्सर्जन करने के अलावा साथ ही साथ जो कचरा होता है उस कचरे का पुनः उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बायोमास और जैव ईंधन ऊर्जा फसलों साथ ही साथ कृषि उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो जैव ऊर्जा फसल है उसकी खेती वैश्विक स्तर पर जैव भौतिकी शीतलन प्रभाव को प्रेरित करता है। ये डाउन टू अर्थ में एक एनालिसिस आया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कीवर्ड है, वो कीवर्ड को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। वो कीवर्ड है BECCS, यानी इसको कहते हैं बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर स्टोरेज। इनका एक्चुअली इन्वॉल्व किस में होता है, एक है जब CO2 कैप्चर होता है फ्रॉम बायोजेनिक सोर्स से और परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा BCS, यानी कि जो BECCS है उसके फैलाव पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा कि CO2 को जब आप कैप्चर करते हो बायोजेनिक सोर्स से और उसको परमानेंटली स्टोर करते हो, तो इस पॉइंट को एक छोटा सा कीवर्ड मुझे मिला था, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि आप देखना यूपीएससी के क्वेश्चंस में खास करके इस तरह के पॉइंट्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे आज का जो लास्ट टॉपिक था वो टॉपिक ये है लिग्नाइट को लेकर के। तो लिग्नाइट में हो क्या रहा है कि आप देखेंगे
कि राजस्थान में खास करके जो लिग्नाइट पावर प्रोडक्शन में यूज़ है, इसका देखो इसमें क्या याद करना है, इसमें तो 2-3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है कि आप देखेंगे कि लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, और खास करके पीट से बनने वाली ये नरम होती हैं, भूरी कलर की होती है, ज्वलनशील और अवसादी चट्टान है। क्लियर। और इसका उपयोग जनरली विशेष रूप से आप देखोगे कि भाप विद्युत बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर। और इसका और भी नाम कहते हैं, कोई कहता है इसको भूरा कोयला, कोई कहता है पृथ्वी कोयला, कोई कहता है रोजबड कोयला, ये भी नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कोयले के रूप में आता है। ठीक है। और अब सवाल ये उठा कि पाया कहाँ जाता है, वो देखो ये जो भारतीय लिग्नाइट है इसका निक्षेप आपको प्रायद्वीपीय ढाल के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में, विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसके तल क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट से लेकर के क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और जो लास्ट टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है कि नीट क्या होता है, अ गवर्नमेंट स्कीम टू सीक टू ब्रिज द डिजिटल इनइक्वलिटी। जो एक डिजिटल असमानता है उसको ब्रिज देने का काम, उसको इक्वलिटी में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या शुरू किया है, नीट, यानी कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। कौन इंप्लीमेंट करेगा, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंप्लीमेंटेशन की बात कर लो। इंप्लीमेंटेशन में कौन आ रहा है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT। और इसका एम क्या है कि ब्रिज बिटवीन द एडटेक कंपनीज। ध्यान रखिएगा जो एजुकेशनल कंपनी है, एडटेक कंपनी है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टूडेंट। यहाँ पे 3 पार्ट हैं, एक तो एडटेक कंपनियां हो जाएंगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो जाएंगी और स्टूडेंट। ये तीनों के बीच में क्या करेंगे, ब्रिज का काम, यानी कि एडटेक, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट। क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों न्यूज में था, क्योंकि कौशल विकास जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कौशल विकास मंत्रालय, उसने एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए क्या किया है, NET 3.0 को लॉन्च किया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैसा मॉडल है, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये फायदा कैसे पहुंचाएगा, स्टूडेंट को कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो हाउ नीट हेल्प टू स्टूडेंट ऑफ द स्किलिंग एंड द पर इंडस्ट्री नीड्स, मतलब उनके स्किल को बढ़ाने में जो बाजार का मांग है, जो इंडस्ट्री का मांग है, इंडस्ट्री के ज़रूरत के अनुसार। दूसरा, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेगा, इसको बढ़ावा देगा। वर्चुअल लेबोरेटरी टूल्स में के थ्रू मदद करेगा स्टूडेंट को। फ्री सीट होगा सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए। पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग होगा, ठीक है, लर्निंग फास्ट होगा, अर्लियर एंड लर्निंग सेंट्रिक होगा। कोडिंग एंड टेस्टिंग, यदि प्रोग्रामिंग वगैरह सेक्टर में जाता है, जैसे कंप्यूटर के सेक्टर्स में है तो कोडिंग टेस्टिंग के स्किल्स का होगा। दूसरा, हाईली एम्प्लॉयबल स्किल डेवलपमेंट होगा, जिसमें जिस स्किल को करने के बाद आसानी से या जल्दी जॉब लग जाए उस तरह से। तो यानी कि स्टूडेंट को किस तरह से मदद करता है। दूसरा, जो एडटेक कंपनियां हैं, तो हाउ नीट हेल्प एडटेक कंपनियां। अब एडटेक कंपनियां उनको कैसे मदद करेगा, तो देखो, प्रमोटिंग द इंडियन एडटेक कंपनीज लाइक आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर सेल्स मॉडल। प्रमोटिंग द एडटेक कंपनीज टू टायर 3 एंड रूरल स्टूडेंट, मतलब टायर 3 सिटीज की बात कर रहा है ये, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की बात करता है। और क्या करेगा, ब्रिज बिटवीन द एडटेक कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, ये जो मैंने अभी सबसे ऊपर आपसे बात किया था। दूसरा, सोशल मीडिया प्रमोशन में, प्रिंट प्रमोशन में भी मदद करता है, और साथ ही साथ पैन इंडिया बेसिस पे इसके अवेयरनेस को बढ़ाने में भी काम करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप देखते हो कि हमने 4-5 टॉपिक्स अभी आपको साथ डिस्कस किया। पहला टॉपिक हमने आपके साथ देखा प्रोस्काइट सोलर सेल की बात किया, हमने बात किया सॉलिड स्टेट बैटरी की, किस तरह से लिथियम से अलग था। उसके बाद हमने देखा डाउन टू अर्थ में जो आया था, बायो एनर्जी क्रॉप्स क्रिएट द कूलिंग इफेक्ट ऑन द कल्टिवेटेड एरिया, इसकी बात हमने की। हमने बात किया लिग्नाइट को लेकर के, फिर हमने बात किया नीट को लेकर के, यानी कि हमने बात किया ऑल इंडिया एजुकेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो उसकी एम है कि हम स्टूडेंट एडटेक कंपनी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ब्रिज का काम करते हैं, उसके लिए नीट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 टॉपिक था, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। हम कोशिश ये करेंगे
कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस आपको छोटे छोटे 5-5 टॉपिक के 6-6 टॉपिक्स के आ जाए, ताकि आपका साइंस टेक का जो आपको दिक्कत, देखो साइंस टेक में हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेस सेक्टर, ठीक है, उसका भी हो, मेडिसिन सेक्टर्स में, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह ये टॉपिक जो है काफ़ी डायनेमिक होता है और काफ़ी करंट बेस्ड होता है। क्योंकि आपने पिछले 2022 का जो पेपर देखा होगा यूपीएससी का प्रीलिम्स का, उसमें देखा होगा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ में होता है उसको यूपीएससी टारगेट करती है, और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा आपके साथ ना लेकर के आएँ, ज़्यादा बल्कि टाइप का वीडियोज़ ना बनाएं कि देखते देखते आपको टाइम पास बीते जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।